पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह से दशकों तक आज़ाद रहे और भारत के हर नागरिक को उनकी हर मनोकामना पूरी हो। आपको बता दें कि देश 80वें स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री और पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहला संबोधन दिया। इस संबोधन की कुछ मुख्य बातें रहीं जो आप जानते जरूर होंगे, लेकिन यहाँ से सीधे सीधे 100 साल के विजन को लेकर के 80 साल के बाद बाकी बचे 20 साल में इस देश में क्या कुछ होगा और बिहार किस तरह से आगे बढ़ेगा, देश किस तरह से आगे बढ़ेगा, विजन 2047 तय कर दिया गया है। और इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से जो बातें कही वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पहली ही बार में सम्राट चौधरी ने ये तय कर लिया है, ये साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला समय बिहार का कैसा होगा, बिहार में क्या परिवर्तन होंगे और कैसे बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो 2047 का जो विजन विकसित बिहार भारत का जो तय किया गया है उसमें बिहार एक अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने लाल किले से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को फिर से दोहराया। उनका भाषण उपलब्धियों की दृष्टि से देखा जाए तो सारगर्भित भी था और कई बातों को लेकर के उन्होंने संदेश भी दिए। उनका सबसे पहला संदेश था कि भविष्य की दिशा तय करने के लिए युवा शक्ति, तकनीक, उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया जाएगा और इसमें हर किसी का सहयोग जरूरी है। सीधे सीधे तौर पे उन्होंने बताया कि सप्तधारा जो विकास का एक नया फ्रेमवर्क है उस पर काम किया जाएगा, जिसके तहत अर्थव्यवस्था, तकनीक, युवा, सामाजिक विकास, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति के साथ साथ व्यापक क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे और इस पर विशेष फोकस रखा जाएगा। विकसित भारत केवल जीडीपी बढ़ाने से नहीं बनेगा, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बदलाव करना जरूरी होगा। इसके साथ साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की, तो वहीं आपको बता दें मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल की बात को उन्होंने बहुत मजबूती के साथ रखा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के तहत देश से बने हुए सामान दुनिया भर के जब बाजार में पहुंचेंगे तब भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके लक्ष्य को हम जरूर पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने की बात की और वहीं गरीब मध्यम वर्ग के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग जैसी कई अहम फैसले को उन्होंने बताया। एआई तकनीक, रोजगार और नई अर्थव्यवस्था की बात भी उन्होंने की। तो वहीं सेमीकंडक्टर से परमाणु ऊर्जा तक का बड़ा आर्थिक विजन भी उन्होंने दिखाया। 5 से 8 सेमीकंडक्टर प्लांट और 100 GW परमाणु ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें चिप ऊर्जा और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की भी संभावनाएं जो भारत में है उसे विकसित किया जाएगा। इसके साथ साथ वंदे मातरम को 150 साल राष्ट्रवाद का भावनात्मक पक्ष बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे हर भारतीय कनेक्ट है और जुड़ा हुआ है। अपने भाषण में उन्होंने देश की जो आत्मा है, खास करके सांस्कृतिक विरासत जो हमारी है और इन सभी चीज़ों को लेकर के जो बात उन्होंने कही वो सब कुछ साफ साफ नज़र आने लगा। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल स्पष्ट नज़र आई और प्रधानमंत्री ने अपने विज़न को साफ कर दिया। एक तरफ जहां सदन की कार्रवाई जो मानसून सत्र चल रहा था उसकी जो बातें थी उसे बिल्कुल अलग हट करके एक अलग तेवर और कलेवर में प्रधानमंत्री नज़र आ रहे थे, तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी गांधी मैदान में पहली बार ध्वजारोहण कर रहे थे और गांधी मैदान में उनका ये पहला ध्वजारोहण काफ़ी सारगर्भित भी रहा। नई सरकार की प्राथमिकताओं का रोड मैप उन्होंने प्रस्तुत किया, तो वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे और इसके लिए वो काम शुरू कर चुके हैं। हमने आपको बताया भी था कि इसके लिए हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी उस टीम का हिस्सा बन करके G3 के माध्यम से निवेशकों को बिहार में लाने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं और पूरी टीम पूरी तरह से कृत संकल्पित है बिहार में रोजगार के नए अवसर लाने के लिए। सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को केंद्र में रखते हुए निवेश, रोजगार, सुशासन और बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य प्रमुखता के साथ उन्होंने घोषणा की। ये सीधा संदेश था कि बिहार निवेश और रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। आपको बता दें
कि इसको लेकर के 50 लाख रोजगार सृजन किए जाएंगे। इस पर भी उन्होंने दावा प्रस्तुत किया और इसके लिए रोड मैप भी तैयार है। इसके साथ साथ पंचायत से सरकार तक, नीचे तक प्रशासन की बात की जा रही है और ये सभी चीज़ें सीधे तौर पे साफ साफ नज़र आ रही हैं। यानी देखा जाए तो एक बात साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये पूरी कहानी अपने हिसाब से गढ़ी और मढ़ी जा रही है। आपको बता दें कि ये बिहार में जिस तरह से नई सरकार आई है उसके बाद से कई तरह की बातें कही जा रही थी, उन सब से अलग होकर के सम्राट चौधरी ने अपना विजन बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। एजेंडा बिल्कुल बिहार सरकार का क्लियर है और इस एजेंडे पर बिहार सरकार अपना काम कर रही है। खास करके अगर देखा जाए तो पंचायत विकास दिवस और शिविरों जैसे बातों पर जोर दिया जाएगा और आम लोगों तक सरकार की पहुंच होगी। यानी मॉडल साफ दिखता है, पटना से आदेश और पंचायत तक का असर। इसके बाद 30 दिन का जो फ्रेमवर्क किया गया है सरकारी कर्मचारियों के काम करने का, वो भी बहुत कुछ दिखाता है। इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की जो व्यवस्था की है उसका भी उल्लेख किया। बिहार की राजनीति में महिला मतदाता की बढ़ती भूमिका को देखते हुए यह प्रशासनिक के साथ साथ सामाजिक और रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश है। सबसे बड़ा जो बात है उसमें मोदी का विजन विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भरता, युवा और एआई, उत्पादन और तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे को लेकर के वैश्विक स्तर पर मजबूत भारत को बनाना लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और 80 साल के इस जश्न को मनाने के साथ साथ केंद्र सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार ने भी अपनी प्राथमिकताएं तय की है। सम्राट चौधरी ने अपने विज़न में बताया है कि सरकार आने वाले समय में विकसित बिहार का जो सपना देख रही है उसके लिए निवेश, रोजगार, सुशासन, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी और इस प्राथमिकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इन सभी विषयों को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाला बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा। पंचायत तथा प्रशासन, इसके साथ साथ महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के दिशा में भी सरकार बेहतर काम करेगी। यानी सीधे तौर पे दिल्ली और पटना दोनों ने जो विज़न तय किया है वो आम लोगों को लक्षित करके रखा गया है। और देखना दिलचस्प ये होगा कि अगला जब झंडा फहराया जाएगा 81वें वर्ष का, तो उसमें क्या कुछ इस घोषणाओं का असर दिखाई देता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।